Like, share and subscribe to Dear Music and also press the bell icon so that you never miss our any update. You pretend though you don't have to play the hero. हे गाइस, मेरा नाम दिव्यांश है एंड आप सब मुझे डियर म्यूजिक के नाम से जानते हैं। सो फिर पिछले मंथ 16 ऑफ मार्च के टाइम मेरा बर्थडे था एंड आई टर्न 21। फिर मैंने सोचा था कि इस बार का बर्थडे थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। तो फिर मैं जो है तरीके में सोच रहा था एंड आई वॉज नॉट फाइंडिंग अ वे। सो फिर माई अंकल एंड माई मॉम हेल्प मी आउट। तो फिर उन्होंने मुझे एक आइडिया दिया। उन्होंने मुझे एक सिंपल से एक आइडिया दिया, बर्थडे केक काटते हो एंड ये सब करते हो कि ये हर कोई जनरली करता है, तो फिर मेक इट अ लिटिल बिट डिफरेंट, इसे थोड़ा सा क्रिएटिव, इसे थोड़ा सा अच्छा बनाओ। तो फिर मैं तरीके में ढूंढ रहा था। फिर उन्होंने मुझे एक सजेशन दिया कि यू शुड सेलिब्रेट योर बर्थडे इन ए स्पेशल स्कूल। जिन्हें स्पेशल स्कूल नहीं पता है उन्हें मैं बता देता हूँ। स्पेशल स्कूल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे स्पेशल तरह के बच्चों को उन्हें एजुकेट किया जाता है। अब स्पेशल बच्चे कैसे होते हैं? सो दे नीड अ लिटिल मोर फोकस, लिटिल मोर पेशेंस एंड लव। सो फिर while surfing on internet I found a school, Shubh Lakshya Special School Center, and I talked to her founder Anju ma'am and she was very sweet. She likes the way कि मैं अपना बर्थडे किस तरह से मैं सेलिब्रेट करना चाह रहा था, उनको ये तरीका बहुत अच्छा लगा। सो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, इट्स ओके, यू कैन कम टू माई स्कूल एंड स्पेंड अ डे विद देम। उन्हें बहुत अच्छा लगा एंड लिटरली मानिए इट वॉज अमेजिंग। एक्चुअली वी नीड मोर पीपल लाइक हर, जहाँ पे पूरा वर्ड हमारा उल्टे सीधे तरीकों को हमारे अपना रहा है। शी लर्नड अ वे टू डील विद इट। उन्होंने बहुत ही आराम से चीज़ों को समझा, इसके बारे में स्टडी किया एंड देन शी ओपनड हर ओन स्कूल, हर ओन इंडिपेंडेंट स्कूल। सो दैट वाज एन अमेजिंग आइडिया एंड आप गूगल पे आप देख सकते हैं, आपके नज़दीकी आप देख सकते हैं। एंड ऐसा कुछ नहीं कि मतलब सिर्फ जो स्कूल ढूंढने हैं, आप कोई भी आश्रम भी आप देख सकते हैं, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। आपके खुद के दिमाग में भी आइडियाज़ होंगे कि हाउ टू शेयर हैप्पीनेस। स्पेशल आप जो है त्यौहार का वेट आप मत करिए, आप जस्ट डू इट एंड तो बस मुझे ये बहुत अच्छा लगा था। एंड क्योंकि मैं व्लॉगिंग एंड हर चीज़ में ट्राई कर रहा था, मैं काफ़ी चीज़ें मैं पैरेलल में मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो फिर मैंने सोचा था कि मैं कभी लाइफ में इंटरव्यू अपने में ट्राई करूँगा। सो फिर मैंने सोचा व्हाई नॉट नाउ। तो फिर इसके लिए मैंने अपना द वेरी फर्स्ट इंटरव्यू मैंने जो है ट्राई किया एंड इट वॉज गुड, इट वॉज अमेजिंग एंड शी ऑनेस्टली आंसर माई एवरी क्वेश्चन। सो हियर वी गो। हेलो मैम, तो फिर आप इंटरव्यू दीजिए एंड आप कितने साल से आप इस जो है इंडिपेंडेंट आप ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हैं, आप प्लीज इसकी थोड़ी सी हमें डिटेल। मैं जो हूँ इस फील्ड में जो हूँ 2005 से आई हूँ। इससे पहले मेरे को इन बच्चों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी कि स्पेशल बच्चे क्या होते हैं, स्पेशल पेड क्या होते हैं। हमें केवल यही पता था कि डेफ, डम और जो चल नहीं सकते वही स्पेशल पर्सन है। जब मैं मेरा बच्चे को बोलने में प्रॉब्लम हुई तो मुझे पता चला कि कोई ऐसे फील्ड भी होती है। लखनऊ में मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं चला, क्योंकि हम 2005 में बॉम्बे गए। वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि ऐसे भी बच्चे जो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, सब तरीके से सही होते हैं, उनको कम्प्लीटली नॉर्मल दिखते हैं, पर उनको प्रॉब्लम है। और वो हमको फिर वहाँ से पता चला कि मेरे बेटे को ऑटिज्म है। मैंने यहाँ LU से जो है केमिस्ट्री से MSc और B.Ed जनरल कर रखा था। इसके बाद जो है इस फील्ड में इसके बाद जो है जब हम अपने बेटे को थेरेपी में लेके जाते थे तो वहाँ पे NIMH में जब गए तो वहाँ के मालिक से पता चला, हमने कहा कि कैसे हम इस फील्ड में आए हैं, क्या बच्चे को काम कर रहे थे जाओ। वो तो उन्होंने बोला कि आप स्पेशल एजुकेशन में करेंगे। तो मैंने NIMH से B.Ed किया और अपने बच्चे को वहीं बॉम्बे में सेट करने का प्रयास किया। फिर B.Ed करने के बाद फिर बच्चों पे काम करने गए तो NIMH में सर ने बोला कि नहीं, आप ट्रेनिंग सेंटर के लिए तैयार
एमएड किया, एमएड करने के बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। मतलब हमें भी बच्चों की साइकोलॉजी के बारे में पता नहीं चल रहा है, बच्चों के बारे में क्लियर पता नहीं चल रहा है। और इवनिंग में मैं इन बच्चों पे काम भी करती रही, बच्चों के साथ में डिफरेंट सेंटर्स पे। इसके बाद जो है मैंने साइकोलॉजी में इन पे काम मुंबई यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, और उसके बाद जो है फिर PhD भी वहीं से किया। और NIMH में पहले मैं ट्रेनिंग सेंटर पे काम कर रही थी, फिर 2012 में लखनऊ जब वापस आई तो शकुंतला मिश्रा में B.Ed के सेंटर पे, शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी, यहाँ पे मैंने B.Ed में बच्चों को पढ़ाया। और फिर उसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज और B.Ed कॉलेज होते हैं, उसमें पढ़ाया। और साथ में इवनिंग में एक सेंटर से अटैच होकर उस पर काम कर रही थी। 2014 में मैंने रेंट पे अपना सेंटर खुद का अपना बाहर घर के बाहर, हाँ। फिर वो रेंट पे लिया तो वहाँ पे पैसे की बहुत प्रॉब्लम होने लगी, बहुत तकलीफ होने लगी, तो फिर मैंने अपने घर पे ही पूरा सेटअप को डाल दिया। 2014 में सेंटर ही चलता था, 1-to-1 बच्चों पे काम होता था। फिर पेरेंट्स ने आके मुझसे कहा कि मैम हमको प्रॉब्लम होती, मेरे बच्चे ग्रुपिंग चाहिए। तो फिर 2016 में मैंने जो है पेरेंट्स की डिमांड पर जो है, और मेरे पास पहले कोरोना से पहले 40 बच्चे थे, और अभी इसके बाद अब बच्चे धीरे धीरे आ रहे हैं। सेंटर पे हमारे यहाँ स्पेशल एजुकेशन थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, पैरेंटिंग काउंसलिंग, इंडिविजुअल ट्रेनिंग और आपका ऑक्यूपेशनल थेरेपी सब दिया जाता है। इसके साथ ही पार्ट वाइज पार्ट बच्चों को गाइड भी करनी चाहते हैं। हमारा मेन है कि हम और संस्था का मुझे नहीं पता, मेरा मन मेन मोटो ये चल रहा है बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा करना, अपनी जितनी उनकी वो खुद की कैपेबिलिटी उसके हिसाब से, बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपनी अहमियत कि मैं कुछ हूँ और अपना सब काम करना, ये मेरे को सिखाना है। मुझे हाई स्कूल इंटर में कराने का मोटो मेरा कभी नहीं रहा है, मेरे को फंक्शनल पढ़ाई कराने का शुरू से, और अभी भी हम फंक्शनल पे ज्यादा पर जो एक बात जो मेरे मन दिल में रह जाती है वो ये है कि हम लोग कभी इसके बारे में हम लोग जो है खुल के हम लोग बात नहीं करते कि मैम जैसे अगर जो नॉर्मल हमारे बाउंड्स हैं बॉडी पे कभी चोट लगी तो वो हम लोग जो उसके बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसके बारे में कभी बात नहीं करते। बहुत लोग इवन हमारे पास ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो कि अपने बच्चे को हमारे पास पढ़ा रहे हैं, सेंटर पे ला रहे हैं, पर वो हमसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये मत बताना कि मेरा बच्चा आपके सेंटर पे आ रहा है। मेरे बच्चे सोशल स्टिग्मा अभी भी बहुत ज्यादा है, और वो डरते हैं और नहीं बताना चाहते। बच्चे को अगर बच्चा इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट का है फिर भी वो बोलेंगे मैम आप किसी को ये मत बोलना कि मेरा बच्चे ने बोला मेरे बच्चे को ऑटिज्म है, ये बोलो मेरा बच्चा लर्निंग डिसेबल्ड है। मतलब ये सब फेस हमें करना पड़ता है, अपने सेटअप पे मुझे ये फेस करना पड़ रहा है। दूसरा एक प्रॉब्लम ये भी आ रही है, बच्चा मम्मी पापा भी नहीं बोल रहा है, वो कहते हैं मैम ABC को सिखा दो, कभी को सिखा दो, पर अगर हमने बच्चे से कोई घर का काम कराने को सोचा तो भी नहीं बुरा लगता है। जैसे कि हमने मटर छिलवा लिया, आलू उपले छिलवा लिए, तो उसमें पेरेंट्स को ऑब्जेक्शन होता है नहीं वो मैम खाली रीडिंग और राइटिंग ही सिखाना है। तो ये प्रॉब्लम मैं अपने इस सेटअप पे आया लखनऊ के सेटअप में फेस कर रही हूँ, और मुंबई वगैरह में जब हमने वर्क किया था तो वहाँ पे ये चीजें हमने कभी फेस नहीं की। वहाँ पे पेरेंट्स कहते थे मेरे बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाओ, यहाँ के पेरेंट्स कहते हैं मेरे बच्चे को एजुकेट। ये दो डिफरेंस मैं फेस कर रही हूँ। तो एक बात है जो मैं खुद से भी कहना चाहूँगा, तो अगर आपको लगता है कि अगर आपका बच्चा किसी भी चीज़ में कम है तो फिर आप मैं लिख के मैं दे सकता हूँ कि आप बिल्कुल जरा सभी आप सही नहीं, क्योंकि हर बच्चे की अपनी कैपेसिटी होती है, अपनी एक लाइन होती है। कोई पढ़ाई में अच्छा होगा, कोई क्रिएटिविटी में अच्छा होगा, कोई पेंट में अच्छा होगा। तो फिर अगर आप ये उम्मीदें लगाए कि मछली जो है पहाड़ चढ़ेगी तो ऐसा नहीं हो सकता, एंड आपका जो चिड़िया है वो नदी तैरेगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। सभी जितने भी पर्सन ऑल पूरे वर्ल्ड में आपके लोग हैं सभी डिसेबल्ड हैं, सभी कहीं ना कहीं से हम सब डिसेबल है ही नहीं, कहीं ना कहीं से हम सभी ये है कि हम लोग का मेन ये कि हम समाज में खड़े हो पा रहे हैं, सबसे अपनी बात को कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। ये बच्चे के बहुत अच्छे होते हैं, ये कम्युनिकेट करते हैं, बताते भी हैं इशारों में बोलकर, पर हम इसे समझते नहीं, इन्हें इग्नोर करते हैं, इसलिए इनके साथ प्रॉब्लम ज्यादा होती है। और छोटे में तो बहुत
बहुत अच्छा लगता है संभालना, लेकिन जब ये बच्चे 12-13 साल के होते हैं, इसके बाद माँ बाप बिल्कुल कहते नहीं मैडम आप जैसा भी है ये भी होता है। बच्चे बहुत लेट से आते हैं, बच्चे लेट एज में आ रहे हैं, दूसरी नंबर बात है कि डॉक्टर्स भी एडवाइस नहीं करते कि जाइए। एक चीज और हमारी आप डालिए, शुरू में इन बच्चों को स्पेशल स्कूल की जरूरत है, बाद में नॉर्मल में चले जाएंगे। बहुत से बच्चे ऐसे हैं, लेकिन ट्रेंड में उल्टा हो गया है। ट्रेंड में उल्टा हो गया, ट्रेंड में पहले उल्टा, नॉर्मल पहले नॉर्मल फिर बेचारे नॉर्मल से स्पेशल में आ रहे हैं। तो ये सभी से हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर बच्चे में थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो उनको काइंडली थोड़े दिन के लिए स्पेशल स्कूल रिकमेंड करें, बच्चे को ठीक करके ले जाएं, हम चाहेंगे। तो एक बस एक सिंपल सी बात है, जितना जो है अगर आपका घाव अगर जो है पहले अगर सही होने की आप ट्राई करेंगे तो उतना जल्दी वो भरेगा। आप अगर उसको उसमें अगर आप देर लगाएंगे तो वो बढ़ता जाएगा। ये सभी ये कच्चा खड़ा है, कच्चे जैसे मिट्टी को बनाते हैं कुम्हार, पॉट पटेता ऐसे बन जाता है, वो पक जाता है तो नहीं बनता है। वैसे ये भी है, छोटे में बच्चा मिट्टी की तरफ से मोल्ड कर देंगे तो सीख जाएगा, बाद में नहीं सीखता। बाकी ये हमारा एक स्पेशल हमारा इंटरव्यू मैंने करने का मैंने सोचा, क्योंकि ये बहुत एक जरूरी चीज है। हम लोग कभी मेंटल हेल्थ की हम लोग बात ही नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ जो खाली मेंटल वाली प्रॉब्लम नहीं होती है। ये बच्चों में 4 तरीके की प्रॉब्लम होती है। एक फिजिकली प्रॉब्लम होती है, दूसरी होती है इंटेलेक्चुअल बुद्धि का, तीसरी होती है न्यूरोलॉजिकल, और तीसरी होती है डिसेबल। किस तरीके की VIR कमजोर हो गई, हियरिंग कमजोर हो गई, सबकी कैटेगरी डिफरेंट एक जैसी नहीं है। ये जो भी है हम लोग को इसके बारे में आराम से, सहूलियत से और साफ लफ्जों में बात करनी चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है कि हम लोग इसको अर्ली एज में हम लोग सही कर लें, वरना बाद में प्रॉब्लम बढ़ सकती है। एंड रिवर्स जो भी होता है इस चीज को मत करिए कि पहले आप उसको नॉर्मल स्कूलिंग दे रहे हैं, फिर आपको जब ज्यादा प्रॉब्लम लग रही तो फिर आप उसको दूसरी स्कूलिंग, आप स्पेशल स्कूलिंग दे रहे हैं, उल्टा करिए। मेरा बस मानना ये है कि समाज क्या कहता है, लोग क्या कहते हैं, एक बच्चा हमारा है, उसको इंडिपेंडेंट हमें बनाना है, उसको अपने पैरों पे खड़ा हमें करना है, तो ना कि लोगों की सुने, जो अपने दिल में सही लगता है वो बच्चे के ऊपर काम करे। ये चीज थैंक्स अ लॉट मैम फॉर दिस स्पेशल इंटरव्यू एंड दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट। तो ऐसा था कि यूजुअली मैं अपने हर बर्थडे पे मैं अपने घर पे होता हूँ, बट अब क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी में से मैं MBA में परस्यू कर रहा हूँ, सो उस वजह से मैं घर पे मैं नहीं था। एंड मेरे सारे दोस्त, मेरे सारे जानने वाले, मेरी पूरी फैमिली मेरी जो है घर पे थी, सीतापुर में थी। बट एक खालीपन सा हल्का सा लग रहा था। बट अनएक्सपेक्टेड होता है क्या कि जो लोग आपसे जुड़े हैं वो जुड़े ही रहेंगे। तो इतने प्यारे प्यारे विशेष आई एंड एट लास्ट मेरा कभी ऐसा कोई मूड ही नहीं होता था कि मैं केक काटूं, क्योंकि ऐसा हर बार का होता था कि कभी भी जो है मैं दोस्तों के साथ में केक काट रहा हूँ तो फिर जो है कोई प्रॉब्लम हो जाती थी, कुछ भी हो जाता था। तो फिर पिछले 3 से 4 सालों से मैंने केक काटना मैंने बंद कर दिया था। बट ऑन 17th of March, मतलब मेरे बर्थडे से एक दिन बाद मुझे ये सरप्राइज भी मिला। सो मेरे कजिन्स हैं कुछ एंड आंटी, तो फिर उन सब ने जो है इतने प्यार से विश किया एंड थैंक्स फॉर ऑल दोज विशेस जो है उस दिन मुझे आई है, उससे पहले आई एंड एटलीस्ट आई। तो ये बहुत मुझे खुशी होती, क्योंकि ऐसा बुरा टाइम चल रहा है कि हमें एक दूसरे को पकड़ के रखना ही होगा एंड रखना भी चाहिए। तो यही था। बाकी मेरा नाम दिव्यांश है एंड आप मुझे डियर म्यूजिक के नाम से जानते हैं। कंटेंट अच्छे बनाते हैं तो देखिएगा एंड अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करिएगा, शेयर करिएगा एंड अपने आप कमेंट आप जो है अपने रिव्यूज़ आप कमेंट के तौर पे आप नीचे आप ज़रूर आप छोड़िएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, या फिर कोई और भी अच्छा तरीका हो सकता था, या फिर कोई और अच्छा तरीका अगली बार होना चाहिए, या फिर आपको कैसा लगा ये वीडियो देख के मेरा तरीका। तो ये सब मुझे कमेंट में आप ज़रूर आप बताइएगा। एंड जिस स्पेशल स्कूल में मैं गया था उसकी मैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। तो अगर आप चाहें तो फिर आप मेरी तरह ही जाके
आप जो है बर्थडे आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। ऐसा कुछ देने लेने वाला सिस्टम नहीं होता है, ठीक, बस बच्चों के साथ होते हैं तो फिर एक खुशी मिलती है। तो ये मेरा तरीका था, आप अपना तरीका कमेंट करिए एंड जैसा भी होता है बस ये दैट्स इट, थैंक यू।